2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि बाबा ने खुद को बचाने के लिए जो स्क्रिप्ट पढ़ी है, निश्चित तौर पर ये स्क्रिप्ट जो है कानून के जानकारों द्वारा लिखी गई थी और उसी स्क्रिप्ट को बाबा ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस साजिश की बात बाबा कर रहे हैं, जिन उपद्रवियों की बात बाबा कर रहे हैं, क्या बाबा के समागम में उपद्रवी जाते थे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि बाबा जो है वो उन्होंने सफाई जरूर दी है। हादसे के बाद ये पहला उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ठीकरा जो है वो कहीं न कहीं उपद्रवियों पर किया है और साफ तौर पे किसी साजिश की बात जो है वो बाबा की तरफ से कही गई है। निश्चित तौर पर ये साजिशकर्ता कौन थे? क्या वाकई में इस समागम में कुछ उपद्रवी पहुंचे थे जिन्होंने एक साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बाबा नारायण साकार हरि जिनके समागम में ये पूरा हादसा हुआ, कहीं न कहीं बाबा के इस बयान को देकर बाबा खुद को बचाने की भले ही कोशिश करे, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार समागम किसका था, प्रोग्राम किसका था? निश्चित तौर पर 80,000 लोगों की इजाजत ली गई थी, उसमें 2.5 लाख लोग जब पहुंच गए तो इतनी एक तरीके से कहा जा सकता है कि इंतजामों की पोल पूरी तरीके से खुल गई और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल नारायण साकार हरि के ये मैनपुरी के आश्रम पे हम मौजूद हैं। यहाँ तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। हालांकि ये पुलिस की टीम किस लिए मौजूद है ये साफ नहीं हो पाया। क्या बाबा की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी मौजूद है या बाबा क्या अंदर है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो बाबा की लोकेशन सामने आई है वो लोकेशन निश्चित तौर पर मैनपुरी की सामने आई है, लेकिन क्या बाबा मैनपुरी के अपने इसी आश्रम में मौजूद है? जो इस आश्रम की अगर बात करें, बिछुआ का ये आश्रम जो बेहद ही आलीशान आश्रम बनाया गया है, जिसमें 6 कमरे महज बाबा के लिए बुक रहते हैं। 6 कमरे में बाबा का कमरा है और बाकी जो 6 कमरे हैं वो उनके सेवादारों के लिए रहता है। बाबा के जो कमरे हैं उसमें बताया जा रहा है कि तमाम सुख सुविधाएं जो हैं वो मौजूद हैं, चाहे हम एसी की बात करें या तमाम वो सुविधाएं, लग्जरी सुविधाएं जो हैं वो बाबा के कमरों में मौजूद है। साथ ही साथ गाड़ियों का काफिला भी साफ तौर पर देखने को मिला है कि किस तरीके से बाबा जब चलता है तो गाड़ियों के एक काफिले के साथ चलता है। तमाम लग्जरी गाड़ियां जो हैं बाबा के काफिले का हिस्सा होती हैं। और इस आश्रम की अगर हम बात करें तो करीब बताया जा रहा है कि 4 करोड़ रुपए इस आश्रम को बनाने में लगे थे। 21 बीघे में फैला हुआ ये पूरा आश्रम है, जिसमें 9 बीघे में ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है।